किसानों के बीच नोकझोंक हुई। यहां बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान जमीन पर 64% मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद और स्थिति पर काबू करने की कोशिश में जुटी हुई है। इस वक्त पुलिस की टीम तनावपूर्ण माहौल इलाके में बना हुआ है। पैदल मार्च निकालने के लिए 18 गांव के किसान यहां पर इकट्ठा हुए, जमा हुए और इन सब की डिमांड है कि मुआवजे की राशि बढ़ा दी जाए। मुआवजा जमीन का 64% होना चाहिए और इसी मांग के साथ किसानों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। अलग अलग गांव के सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। नोकझोंक भी देखने को मिली है किसानों और पुलिस के बीच और अभी भी इलाके में जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। इससे पहले भी किसानों ने कई बार प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को कई बार सामने रखा है। हालांकि प्रशासन की ओर से भी ये दावे हो रहे हैं कि मुआवजे प्रॉपर मिल रहे हैं किसानों को, लेकिन किसानों का कहना है कि जितना मुआवजा मिल रहा है वो काफी नहीं है। जमीन का 64% मुआवजे के रूप में मिलना चाहिए। पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। लोगों को शांत कराया गया है, लेकिन ये सभी अभी भी एक जगह पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। तनाव अभी भी इलाके में बना हुआ है। नोएडा से ये तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा से, जहां पर किसान इकट्ठा हुए हैं। किसी एक गांव के किसान नहीं है, बल्कि कई गांवों के किसान यहां पर इकट्ठा हुए, पैदल मार्च निकाल रहे थे। 18 गांव के किसान हैं और ये सभी इकट्ठा हुए और इन सब की एक ही डिमांड है कि मुआवजे की राशि ज्यादा मिलनी चाहिए, मुआवजे का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। जो जमीन है उसकी जो कीमत है, मार्केट वैल्यू है, उसका 64% मिलना चाहिए मुआवजे के रूप में। और इस वक्त हमारे साथ अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, मौके पर हालात कैसे हैं और मुआवजे को लेकर पहले भी मांग होती रही है, इस बार क्यों नोकझोंक की स्थिति बन गई? देखिए, आपको बता दूं कि यमुना प्राधिकरण में जो 64% को मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने आज प्राधिकरण पे हल्ला बोल प्रदर्शन किया। वहीं किसानों के साथ पुलिस की भी नोकझोंक हुई। चूंकि किसान बड़ी संख्या में यमुना प्राधिकरण के दफ्तर पे जा रहे थे, जहां घेराबंदी का उनका पूरा प्लान था, तो रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस चीज़ को लेकर किसानों के पुलिस के बीच में नोकझोंक हुई। 18 गाँव के किसान हैं जिन्होंने पूरा हल्ला बोल प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसको लेकर आज किसान बड़ी संख्या में यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में जुटे हैं। इनकी मांग है कि जो हाई कोर्ट ने जो शासन का आदेश था, जिसमें 64% और 10% आबादी के भूखंड देने का जो आदेश था वो निरस्त कर दिया था, उस चीज़ को लेकर किसान उग्र हो गए हैं। उनका लगातार प्रदर्शन पहले भी हुआ था और अब भी जारी है। चूंकि जो शासन इस संबंध में हाई कोर्ट में SLP भी डाल चुका है कि जो किसानों को 64% और 10% का जो भूखंड मिलना था आवासीय, वो दिया जाए, लेकिन अभी हाई कोर्ट की तरफ से किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मिली। इस चीज़ को लेकर जो किसान है वो अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित, गतिरोध कहाँ है, कहाँ पर बात नहीं बन पा रही है? देखिए सर, इसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं। चूंकि शासन ने जो आदेश दिया था कि किसानों को यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उनको 64% की दर से मुआवजा दिया जाए और 10% भूखंड दिया जाए, जो आवासीय भूखंड की जो आवासीय भूखंड उनका बनता है, जितनी जमीन है उसके 10% के हिसाब से। तो लेकिन इस आदेश को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। ये जो आदेश था शासन द्वारा दिया गया था, लेकिन इस आदेश के निरस्त होने के बाद किसानों में जब इस तरह की पता चली कि हाई कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर दिया, तो कहीं ना कहीं किसानों को ऐसा लगा कि हाई कोर्ट के द्वारा या प्राधिकरण के द्वारा इनके साथ ठगी की जा रही है, सस्ती दर पे जमीन ली जा रही है और महंगी दर पे जो जमीन है आवंटन की जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर भी किसानों ने काफ़ी लंबे समय से अपने जो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब शासन ने जो शासन का आदेश है उसी को बहाल कराने के लिए हाई कोर्ट में लगातार जो किसान हैं वो अथॉरिटी के अधिकारियों से मिलते रहे। अधिकारी जो थे अथॉरिटी के, उनका भी कहना बिल्कुल, लेकिन फिलहाल भी ये गतिरोध अभी भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। हालांकि आज जो किसान जुटे तो उन्हें पुलिस ने रोक जरूर लिया है, लेकिन तनाव अभी बरकरार है। जो मुद्दा है विवाद का वो अभी भी बरकरार है। तो आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। किसान हल्ला बोल के मूड में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आगरा से खबर, जहां पर एक महिला बैडमिंटन प्लेयर ने मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया है। मारपीट और छेड़खानी का आरोप पड़ोसियों पर लगा है। पड़ोसियों और बैडमिंटन प्लेयर के बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। पूरा मामला थाना सदर इलाके का है, जहां पर महिला बैडमिंटन प्लेयर का आरोप है कि पड़ोसी एक साथ इकट्ठा होकर के आए और उससे उसके परिवार के साथ मारपीट की, उसके साथ छेड़खानी भी की। इस मामले में जब थाने गए तो मामले की सुनवाई थाने में नहीं हुई। इस मामले की शिकायत पुलिस के आला अधिकारियों से की गई, तब जाकर कार्रवाई हुई है। एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। तो मैं यहाँ सो रही थी, यहाँ पर से अपने घर के बाहर,
तो सर अचानक गाली गलौज हो रही थी, तो इनमें से मेरा जो विरोधी पार्टी है उनमें से एक विनोद है, वो मेरे घर आया। सर उसने मेरा कॉलर पकड़ा ज़बरदस्ती। जब मैंने मतलब विरोध किया, मैंने चिल्लाया, तो मेरा भाई आया मेरे सपोर्ट के लिए। तो सर इसको बहुत बुरी तरह मारा, और जब मैंने विरोध किया तो पूरा घर वाले आए, कम से 50-60 लोग आए घर में, और घर में घुस के मार लगाई हमारी। तो सर जब सपोर्ट में इसका दोस्त भी आया तो इसके दोस्त को भी मार लगाई। और जब हम सर थाने गए तो थाने में हमें छूटते गोली मारने की धमकी दी। और इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। खासकर कानपुर की बात करें तो यहाँ एक के बाद एक कई मामले सामने आए, और यही वजह है कि आज कानपुर में लव जिहाद के मसले को लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। जूही डिपो से एसपी साउथ के ऑफिस तक ये मार्च निकाला गया। एसपी साउथ से फौरन कार्रवाई की मांग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की है। जूही ये वही इलाका है, वही कॉलोनी है जहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां पर ज्यादातर मामले लव जिहाद के सामने आए हैं। खासकर ज्यादातर लव जिहाद के मामलों में जो आरोपी हैं इसी इलाके से हैं। और अगली खबर भी कानपुर से ही है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बर्रा थाना इलाके में दबंग अजय ठाकुर और हैप्पी पांडे ने मामूली विवाद के बाद एक युवक को सरेराह पीट दिया। इस पूरी घटना का वीडियो एक दूसरे शख्स ने बनाया जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है। अजय ठाकुर नामी अपराधी है जिस पर कई थानों में मुकदमा दर्ज है। वहीं हैप्पी पांडे उसका साथी, वो भी अपराधी ही है। इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद भी अभी तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। उधर बरेली में हुलासनगर क्रॉसिंग पर बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह की गाड़ी जाम में फंस गई, और इसके बाद गुस्साए विधायक के गनर ने सड़क पर उतरकर दबंगई दिखाई और कार चालक को लाठी से पीटने लगा। गनर की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। देखिए जरा, बीजेपी विधायक का गनर जो कि ट्रैफिक में जैसे ही कार फंसती है उतरता है और आगे वाली गाड़ी के ड्राइवर को डंडे से पीटने लगता है। तो गुंडई की ये तस्वीर देखिए जरा, बीच सड़क गुंडई की तस्वीर। एक दो नहीं, कई बार इसने कार सवार को पीटा। विधायक का गनर है और जाहिर सी बात है विधायक जो कि नेताजी खादी और खादी का जो रौब है वो उनका गनर यहाँ पर दिखा रहा है। और जाहिर सी बात है विधायक का शह भी इसे जरूर मिला होगा। और कार चालक को लाठी से काफी देर तक पीटता रहा। एक दो नहीं, 7 बार लाठी से उसने मारा। कसूर सिर्फ इतना कि ट्रैफिक में गाड़ी फंसी हुई थी और उसकी गाड़ी भी इसी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। उधर प्रयागराज के करेली इलाके में लेडीज जिम के अंदर बवाल हो गया। दबंग युवकों ने महिला ट्रेनर के साथ जमकर मारपीट की है और पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। महिला ट्रेनर ने करेली थाने में दबंग युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सवाल कि महिला जिम में इस तरह से दबंग घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं, शायद अपने ऊपर कार्रवाई का भी इन्हें कोई डर नहीं, और तभी इतने बेबाकी से घुसते हैं, रौब जमाते हैं, महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। और इस बात का अंदाजा सभी को होता है, इस बात की जानकारी सभी को होती है कि जिम में सीसीटीवी कैमरे अमूमन रहते ही हैं। ऐसे में इन्हें इस बात का भी डर नहीं कि इनकी पहचान उजागर हो जाएगी, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, और अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। अपराधियों की तलाश में ही है पुलिस। उधर आगरा में एयरफोर्स परिंदों की वजह से टेंशन में है। दरअसल यहां पृथ्वीनाथ फाटक के पास तमाम मांस की दुकानें हैं, जिसकी वजह से हमेशा यहां पर चील और दूसरे अलग अलग तरह के पक्षी उड़ते नजर आते हैं। ये पक्षी विमानों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। जहां मांस का टुकड़ा फेंका जाता है वहां सैकड़ों की तादाद में पक्षी उड़ते रहते हैं, और ऐसे में एयरफोर्स ने चिंता जाहिर की है। ये पक्षी किसी भी दिन बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। वहीं अब प्रशासन ने कुछ मीट की दुकानों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ये गए हैं जिसमें हमारा जो एरोड्रम है उसके सराउंडिंग में 20 किलोमीटर के एरिया में हमारी जो मांस की दुकानें हैं या जो ग्राम सभा के द्वारा मछली पालन के जो तालाब के पट्टे दिए जा रहे हैं
उनको प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है। ताज के शहर आगरा में विमानों के लिए खतरा बन गई हैं मीट की दुकानें और आगरा शहर में इस तरह की तमाम अवैध मीट दुकानें हैं जो एयरपोर्ट की बाउंड्री के इर्द गिर्द हैं, तो उनको हटाने के लिए एयरफोर्स ने चिट्ठी लिखी है जिला प्रशासन को। और आगरा का हाल ये है कि लाखों की संख्या में यहाँ चील उड़ते रहते हैं आसमान पर, जिसकी वजह से एयरफोर्स ने यह चिंता जाहिर की है। साथ ही साथ जो चिट्ठी लिखी है उसमें यह भी कहा है कि मछली पालन के पट्टे भी 20 किलोमीटर के रेडियस में ना दिए जाएं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि एयरफोर्स ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर जिला प्रशासन कब तक अमल करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है एयरफोर्स के विमानों के लिए। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। उधर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक बार फिर छात्र आमने सामने आ गए। एक बार फिर छात्रों के बीच हंगामा और विवाद देखने को मिला। छात्रों के हॉस्टल में रहने की मांग को लेकर धरने पर थे ये छात्र। डीएसडब्ल्यू समेत दूसरे दफ्तरों में तालाबंदी कर दी गई थी और वहीं अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने 9 छात्रों को सस्पेंड करने का नोटिस भी थमा दिया है। इन छात्रों को अगले 2 दिन के अंदर चीफ प्रॉक्टर को अपना जवाब सौंपना होगा। निलंबित छात्रों के खिलाफ चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर आर.के. उपाध्याय की ओर से तहरीर देकर कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने बताया कि तहरीर के आधार पर छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर साहब की लिखित शिकायत के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है छात्रों के खिलाफ, जिसमें बताया गया कि उन्होंने शायद कहीं अड़चन डाली और कहीं हॉस्टल में ताला लगा दिया। तो इस आधार पर, उनकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। आगे कार्रवाई अभी चल रही है। इन्होंने मेरे कार्यालय में ताला लगा दिया, डीन स्टूडेंट वेलफेयर के कमरे में ताला, वाइस चांसलर के यहाँ लगा दिया। तत्पश्चात जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, FIR कराया गया कर्नलगंज थाने में और 9 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। 48 घंटे का उनको नोटिस दिया गया कि वो अपने इस आचरण का स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उन्हें रेस्ट्रिकेट किया जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय के अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, इसके बावजूद आप क्यों ये सब अंदर कर रहे हैं? छात्रों के एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन है। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के मोहल्ला मानिक चौक में देर रात शराब पीने को लेकर विवाद हुआ और 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर पत्थरबाजी भी हुई है, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। घटना की सूचना पर विधायक राजकुमार सहयोगी समेत इलाका पुलिस मौके पर मौजूद और पथराव करने वालों को तितर-बितर किया गया। दरअसल देर रात मानिक चौक मोहल्ले में दूसरे क्षेत्र के लोग शराब पी रहे थे। आरोप है कि इस दौरान खाना पीना कर रहे लोगों ने स्थानीय लोगों से बदतमीजी शुरू कर दी और तभी स्थानीय लोगों ने विरोध किया और जिसके बाद इन दोनों ही गुटों में मारपीट शुरू हो गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई लोग इस दौरान जख्मी हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। संवेदनशील काफी मामला और इसे देखते हुए तुरंत ही लेपर्ड और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई। ये देखिए, 2 जो लोग हैं उसमें कुछ आपस में कहा सुनी के बाद ये मार्केट में हुआ जब पड़ता है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया। पुलिस को जैसी सूचना मिली तत्काल मौके पे आई है। स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है और जो भी विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो करवाई। उधर लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस ने चंद घंटों में ही खुलासा कर दिया है। आरोपी मनीष यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या की अन्य आरोपी पलक ठाकुर समेत 4 आरोपी अब तक फरार चल रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में फर्जी मार्कशीट से के रैकेट से जुड़ा ये मसला है। आपको बता दें, मृतक दुर्गेश यादव गोरखपुर का हिस्ट्री शीटर था और उस पर लूट, धोखाधड़ी समेत 8 केस दर्ज थे। मृतक और आरोपी फर्जी मार्कशीट रैकेट से जुड़े थे। सचिवालय कर्मचारी के मकान में किराए पर रह रहे थे ये सभी। के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। कोरोना की वजह से तमाम स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन उस स्कूलों की ओर से फीस रेगुलर मांगी जा रही है, जिसकी वजह से अभिभावकों ने आंदोलन की शुरुआत कर रखी है। अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूल पूरी तरह से नहीं चल रहे हैं तो फिर फीस पूरी क्यों मांगी जा रही है। और इसी विरोध में आज अभिभावक संघ गाजियाबाद में इकट्ठा हुए। पेरेंट्स एसोसिएशन और अभिभावक
इकट्ठा होकर जिला मुख्यालय पहुंचे, वहां पर धरने पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनका कहना है कि ना तो सरकार और ना ही स्कूल प्रबंधन इनकी सुनवाई कर रहा है। अपनी 5 प्रमुख मांगों को लेकर ये सभी लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि अप्रैल से मई की फीस माफ की जानी चाहिए। कोरोना काल में जहां एक और स्कूल बंद है, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। ऐसे में स्कूलों द्वारा लगातार अभिभावकों पर प्रेशर डाला जा रहा है फीस को लेकर। इन्हीं 5 मांगों को लेकर आज तमाम जो पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग हैं वो और तमाम पेरेंट्स यहां पर कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर यहां बैठे हुए हैं धरने पर। और इनकी मांग है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, ये अनिश्चितकाल धरने पर बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने ये होर्डिंग्स ये लगाए हैं जिनमें कि इनकी जो प्रमुख मांगें हैं वो साफ तौर पर लिखी हुई हैं कि 1 तिमाही की जो फीस है वो माफ़ की जाए, कक्षा 5 तक ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाई जाए, स्कूल ना खुलने तक फीस का निर्धारण ऑनलाइन द्वारा दी जा रही शिक्षा के आधार पर हो। ये तमाम वो पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं और उनकी ये मांगे हैं कि सरकार के पास लगातार ये मांगे कर रहे हैं, बावजूद इनकी कोई बात अभी तक मानी नहीं गई है। इन्हीं पेरेंट्स से बात करेंगे और जानेंगे। मैम, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि क्या नाम है आपका? जी, निर्मला भाटिया। जी, आप यहाँ धरने पर बैठे हैं वजह? जी हाँ, एक्चुअली मेरे बच्चे चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में पढ़ते हैं, अभी न्यू एडमिशन है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, बहुत परेशान हूँ, जॉब नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो इसी के लिए मैं हूँ कि प्रशासन और स्कूल कुछ हमारी हेल्प करे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ बिकॉज आई एम सिंगल। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, तो उम्मीद है कि हमारी बात मानी जाएगी। बिल्कुल, सिंगल मदर हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे जिनकी शिक्षा का बाहर भी यही संभालती हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार आप लोग मांग भी कर रहे हैं, बावजूद उसके अभी तक कोई भी शासन और प्रशासन की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। जी हाँ, हम भी इसी इंतज़ार में हैं कि प्रशासन इस पर कोई एक्शन ले, क्योंकि इस टाइम कोरोना के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि स्कूल की फ़ीस में कुछ ना कुछ कंसेशन तो ज़रूर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, स्कूल की फ़ीस में कुछ ना कुछ कंसेशन मिलना चाहिए। यहाँ ये बैठे हैं लोग और ये अनिश्चित काल धरने पर बैठे हुए हैं। मैम, जानना चाहूँगा, लगातार आपकी तरफ से मांगे की जा रही हैं, वो चाहे वो भूख हड़ताल पर आप हैं, शांति के साथ रहेंगे और इनका कहना यह है कि बोलेंगे नहीं, अब सिर्फ शांत रहकर अपना जो विरोध है उसे दर्ज कराएंगे और जो सरकार जो उनकी बातों को नहीं सुन रही है, शायद इनके मौन से उन बातों को सुन पाए। हालांकि आपको बताना चाहूँगा कि लगातार पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही थाली बजाकर, शंख बजाकर भी यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन ना तो सरकार और ना ही स्कूल की तरफ से कोई सकारात्मक पहल की गई है, ना ही कोई उन्हें जवाब मिला है, जिसके चलते ही आज यहाँ पर पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा इनकी इस भूख हड़ताल का कितना असर सरकार और स्कूलों पर पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। चलिए अब नजर कुछ वायरल खबरों पर डालते हैं। बरेली में हुलासनगर क्रॉसिंग पर बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह की गाड़ी जाम में फंस गई और इससे गुस्साए विधायक के गनर ने सड़क पर उतरकर दबंगई दिखाई, कार चालक को लाठी से पीटा। गनर की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आजमगढ़ में सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने के विरोध में फायरिंग हुई। दबंग कोटेदार ने अवैध हथियार से फायरिंग की। गांव वालों की दबंगों के साथ हाथापाई भी हो गई। कोटेदार पर अनाज ब्लैक में बेचने का आरोप गांव वालों ने लगाया। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस स्टैंड पर जेब से पैसे चोरी करने के आरोप में एक युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी और इसी बीच वहां से गुजर रही पुलिस ने युवक को भीड़ से बचाया और अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पहले भी सवारियों का सामान चुराने के आरोप में जेल जा चुका है। तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आगरा में एक महिला बैडमिंटन प्लेयर ने मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगाया। मारपीट और छेड़खानी का आरोप पड़ोसियों पर लगा है। पड़ोसियों और बैडमिंटन प्लेयर के बीच काफी लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। पूरा मामला सदर थाना इलाके का। मारपीट की ये तस्वीरें अब वायरल भी हो रही हैं। इन सबके बीच छेड़खानी का भी आरोप महिला प्लेयर की ओर से लगाया गया है। इधर मुरादाबाद में नाबालिग बच्चों की खतरनाक स्टंट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। पुल से नदी में छलांग लगा रहे हैं। जो वीडियो अब वायरल हो रहा है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। देख सकते हैं नामो जाऊं मस्जिद पुल के पास का दृश्य है ये। किस तरह से लोग। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।